गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। चलो शुरू करते हैं भैया। फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स। आज अपनी कहानी शुरू होगी अपने बचपने से। बचपन में हम होते थे तो एक छोटा सा टुकड़ा लेते थे, उस टुकड़े में एक धागा बांध के और उस धागे को ऐसे 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 नचाया करते थे। आप भी अभी भी टुकड़े को ऐसे बांध के ऐसे ऐसे नचाओ, टुकड़ा ऐसे ऊपर पहुंचेगा और यहां पहुंचेगा और टुकड़ा ऐसे ऐसे घूमेगा। तो उस डोरी में, जो डोरी से बंधा हुआ टुकड़ा है, उसमें एक तनाव रहेगा, एक टेंशन रहेगा। ये टेंशन जो होता है यही बन जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल बन जाता है। आगे देखो भैया, मौत का कुआं हम सबने देखा है। मौत के कुएं में, मौत का कुएं में खिलाड़ी जो है ऐसे 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 चक्कर लगाता है, लेकिन वो गिरता नहीं है। तो इसका मतलब उस पर दो फोर्स लग रहा होगा, एक तो अंदर की ओर भी लग रहा होगा, एक बाहर की ओर लग रहा होगा। वो उस पर एक इक्विलिब्रियम फोर्स लग रहा होगा। दोनों फोर्स देखेंगे, एक अंदर की ओर सेंट्रीपिटल, बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल, दोनों देखते हैं अभी। आप लोगों ने ये देखा होगा, तीली देखी होगी भैया। आप लोगों ने ये देखा होगा, साइकिल का पहिया देखा होगा। आजकल गांव में ये चलता है, शहरों में नहीं चलता। तीली लगी होती है साइकिल में, तो यहां पर छोटे छोटे वो पड़े होते हैं, मोती टाइप से, उसमें तीली के अंदर डले होते हैं। और जब पहिया घूमता है तो ये यहां पे आएगा तो ये इधर की ओर, जैसे जैसे ये इधर की ओर आएगा ये इधर की ओर जाता जाएगा। जैसे यहां पे आएगा तो ये पहिया, ये जो मोती टाइप से पड़ा होगा, ये इसकी तरफ आना लगे शुरू कर देगा। इसका मतलब ऐसा होता है कि इस पर एक फोर्स लग रहा होता है अंदर की ओर। इसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। चलो देखते हैं भैया क्या होगा। सबसे पहले हमने पढ़ रखो है एक सर्कुलर मोशन। एक सर्कुलर मोशन है, कोई ऑब्जेक्ट हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये हमारा क्या है? सेंटर है। सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये हमारा सेंटर है। एक टाइम पे ऑब्जेक्ट मेरा यहां पर है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर को होगी। फिर ऑब्जेक्ट मेरा यहां आएगा तो उसके वेलोसिटी की डायरेक्शन यहां आएगी। ये v1 हो गया। एक टाइम पे ऑब्जेक्ट यहां आएगा तो ये v3 हो जाएगी। हम देख क्या रहे हैं, जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है। वेलोसिटी जो है ना मेरे पास, इस वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और जब डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। तो वेलोसिटी भी क्या हो रही है? वेलोसिटी भी भैया अपनी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ, मान लो एक ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंचा है, तो इसको यहां से यहां जाने में कुछ टाइम भी तो लगा होगा। पहले डायरेक्शन ये थी, अब डायरेक्शन ये है। डायरेक्शन बदली तो वेलोसिटी में चेंज हुआ। तो वेलोसिटी में चेंज मतलब डेल्टा वी हुआ, और यहां से यहां तक जाने में कुछ टाइम भी तो लगा, डेल्टा टी हुआ। और डेल्टा वी बाई डेल्टा टी बन जाता है अपना एक्सीलरेशन। और डायरेक्शन चेंज होने से जो एक्सीलरेशन चेंज बनना है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल, जिसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की ओर होती है। इसको क्या बोलेंगे भैया? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ये क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है। और जब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, सेंट्रीपिटल नाम क्यों है? क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की ओर होती है। जो डायरेक्शन चेंज होने से एक्सीलरेशन आया है वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, जिसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की ओर होती है। जैसे एक्सीलरेशन आता है, जैसे ही एक्सीलरेशन आता है, मैंने पढ़ रखो है F बराबर ma, न्यूटन से सेकंड लॉ है कि मतलब कहीं भी अगर एक्सीलरेशन है तो वहां पर फोर्स होगा। चाहे आप ऐसे कहो कि एक्सीलरेशन है तो फोर्स होगा, या फिर ऐसे कहो फोर्स है तो एक्सीलरेशन होगा। दोनों एक दूसरे के पूरक है। जैसे हम कहते हैं जय श्री राधे। राधे मैंने कहा, कृष्णा का नाम मैंने लिया, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा कहूं तो राधे जी उसमें समाहित हैं, जय श्री राधे कहूंगा तो कृष्णा जी उसमें समाहित है। ठीक है? तो अगर एक्सीलरेशन है तो फोर्स है, और फोर्स है तो एक्सीलरेशन।
100% ये श्योर नहीं है कि फोर्स है तो भाई एक्सीलरेशन है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हो सकता है मोशन में ना हो, लेकिन वैसे कहा यही जाता है कि अगर फोर्स है तो एक्सीलरेशन होगा। लेकिन अगर एक्सीलरेशन है तो 100% श्योर है कि वहां पर फोर्स होगा। तो अगर एक्सीलरेशन है तो यहां पर क्या होगा, फोर्स होगा। और फोर्स की डायरेक्शन, वो जो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन सेंटर की ओर है, इसलिए उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। इस एक्सीलरेशन के कारण यहां पर एक फोर्स है, यहां पर एक फोर्स है, और जिसकी डायरेक्शन सेंटर की ओर होगी, इसलिए इसे सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इसे सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहेंगे। A force due to centripetal acceleration is called centripetal force, and the direction of centripetal force is in towards center, center की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। एक बात यहां तक तो ओके है। अब हम पढ़कर आ रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमने 3 लॉज पढ़े हैं। पहला लॉज लॉ ऑफ इनर्शिया, दूसरा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तीसरा क्या पढ़ा था, तीसरा क्या पढ़ा था भैया, तीसरा पढ़ा था, देखो भैया, जब इसको अलग बना देते हैं। देख भैया, ये यहां से ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये सेंटर है, तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसे भी हमने नाम दिया FC। इसकी डायरेक्शन FC, इसकी डायरेक्शन FC। हमने क्या पढ़ रखो है, हमने ये पढ़ रखो है थर्ड लॉ भैया, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हमने क्या पढ़ रखो है भैया, हमने ये तो पढ़ रखो है प्रत्येक क्रिया के ठीक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं ठीक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो देखो भैया, अंदर की ओर एक फोर्स लग रहा है, अंदर की, मान लो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट होता जिसका मास m होता, मान लो यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट होता जिसका मास m होता, तो उस पे अंदर की ओर एक फोर्स लगा है जिसे हमने सेंट्रीपिटल फोर्स कहा है। तो इसके जस्ट अपोजिट एक दूसरा फोर्स भी तो लगेगा भैया, इसके जस्ट अपोजिट भी तो एक फोर्स लगना चाहिए। क्यों हमने पढ़ रखा है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और हमने ये भी पढ़ा है कि फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है, पढ़ रखो है ना। तो जब यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स आया, ये अपने साथ अपने दुश्मन को लाएगा। इसका दुश्मन क्या होगा, इधर की ओर है, ये जस्ट इधर की ओर जाएगा, इसके बराबर ही होगा, और इसे हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल। क्या बोलेंगे भैया, सेंट्रीफ्यूगल। ये होता है अभिकेंद्र बल, FC होता है अभिकेंद्र बल, और ये होता है अपकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल की दिशा केंद्र की ओर, अपकेंद्र बल की दिशा बाहर की ओर होती है। ठीक है ना भैया, मेरी इतनी बात सबको ओके, इतना नोट करो। फिर अब हम बारी बारी से देखते हैं, एक बार अभिकेंद्र बल और फिर एक बार अपकेंद्र बल। पहले अभिकेंद्र देखते हैं, फिर अपकेंद्र देखते हैं। ठीक है भैया, चलो हेडिंग पड़ेगी अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्स ड्यू टू सेंट्रीपिटल acceleration, force due to centripetal acceleration is called centripetal force. Direction of centripetal
centripetal force is always towards center। क्या होगा भैया? सेंटर। हिंदी में देखो परिभाषा कैसे लिखी जाएगी, वृत्तीय गति करते हुए कण पर, वृत्तीय गति करते हुए कण पर केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, एक बल कार्य करता है। वृत्तीय गति करते हुए कण पर केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं, जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। देख भैया, ये सर्कुलर मोशन करते हुए, ये यहाँ पे जो मान लो कण है, ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है। अभी इसकी वेलोसिटी इधर इस टाइम जा रहा है तो ये v1 है, ठीक भैया। तो कुछ देर के बाद उसकी वेलोसिटी मान लो हो गई है v2। तो जब ये यहाँ से यहाँ पहुंचा है तो इस पर एक एक्सीलरेशन लगा होगा ac, इस पर एक एक्सीलरेशन लगा होगा ac, इस कारण से यहाँ पर एक बल आया है fc, दोनों की डायरेक्शन एक होगी। तो देखो भैया, वी नो दैट ac बराबर क्या होता है, v स्क्वायर बाई r। तो f बराबर ma, एक्सीलरेशन सेंट्रीपिटल है तो फोर्स भी सेंट्रीपिटल होगा। fc बराबर masc, fc बराबर m, ac की वैल्यू रख लो v स्क्वायर बाई r। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, fc इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। अब देखो भैया, चूंकि v बराबर क्या होता है, r ओमेगा, v बराबर क्या होता है, r ओमेगा। तो fc की जगह पे क्या रखोगे, m, v की जगह पे रख लो r ओमेगा का होल स्क्वायर, नीचे r। तो fc बराबर m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई r, r से r मार दिया तो fc बराबर m r ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना भैया, डन। नोट करें, फिर इसके आज के लिए इतनी काफी रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे